साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में आगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियां। आज हम उसके कुछ आगे देखते हैं। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं। ये मान लीजिए हो गया भारत का नक्शा। ठीक, हमने पढ़ा था क्या क्या? अरावली पर्वतमाला हमने पढ़ लिया था, इधर हमने पढ़ लिया था विंध्यान पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो जैसे ही आप अरावली पर्वतमाला और विंध्य, ये क्या हो गया? अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या बताया था? गुरु शिखर। एक क्या हो गया? विंध्य पर्वतमाला। क्या हो गया? विंध्य। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या बताया था मैंने? कलुमार, या उसी को बोलते हैं सद्भावना शिखर। एक क्या हो गया? सतपुड़ा। सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण और विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में ये है भूभाग, जिसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। नोट करना, केंद्रीय उच्च भूमि, जिसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3। पहले वाले का नाम है, ये हो गया पहला ना, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले वाले को बोलते हैं मालवा का पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, एमपी में तक है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, एमपी। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। इससे नदियां निकलती हैं, चंबल, केन, बेतवा। चंबल, कैन, बेतवा। इस मालवा के पठार से चंबल, कैन, बेतवा 3 नदी निकलती है। ठीक है, ये जो दूसरा है उसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार, जो कि है एमपी, यूपी में। ठीक है, बुंदेलखंड मतलब समझ गए? जो झांसी साइड वाला एरिया है, आगरा से इधर देखोगे झांसी साइड वाला, और एमपी का ग्वालियर, दमोह, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ना, चित्रकूट, यूपी का चित्रकूट से लेके बांदाकुर साइड से जो ए है, उसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और तीसरा है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ये है एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक, आपसे क्या पूछेगा? केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है, तो कौन कौन हिस्सा है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। विकल्प में दे देगा इनमें से कोई एक, और पूछेगा केंद्रीय उच्च भूमि का। यह आपसे ऐसा पूछ सकता है, केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, 3 इनको दे देगा, इनके साथ और कोई पठार को जोड़ के दे देगा, आपको बताना रहेगा।
चंबल केन बेतवा किससे निकलती है? मालवा के पठार से। ठीक, और लोकेशन समझ गए, यहाँ है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, इसको मिटाता हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां, यहां, और इसको हिस्सा इसका यहां तक है। इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या है? ये क्या था? केंद्रीय युद्ध भूमि। ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ध्यान से देखना। इसका एक नाम है भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश। इसी छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश क्या है? रूर प्रदेश जर्मनी का एक क्षेत्र है जहां लौह अयस्क, प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रचुर मात्रा में मिलता, याद कर लिए? इसको क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ABC का हिस्सा है छोटा नागपुर पठार का। इधर देखिए, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, JH लिख रहा हूं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहां ले लो। और जो इधर वाला है ना, इसे शिलांग का पठार बोलते हैं, इसको अलग से बता देंगे। ये भी छोटा नागपुर का पठार ही है, लेकिन तो उसका अलग से नामकरण रख दिया है। क्या बोलते हैं? शिलांग का पठार। तो जो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, पूछेगा भारत का रूर प्रदेश है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के जो सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ है? झारखंड में है। अब देखिए, नागपुर तो एक महाराष्ट्र का फेमस सिटी है, शहर है, लेकिन तो छोटा नागपुर बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन पूछता है छोटा नागपुर कहाँ स्थित है, पठार कहाँ स्थित है? विकल्प नागपुर दे देगा, आप लोग नागपुर टिक कर दोगे। उसका मैक्सिमम हिस्सा झारखंड में है, बाकी हिस्सा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में कुछ है। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को। पूरा मतलब कि कोयला, लोहा संबंधी जितने बहुत सारे लोह अयस्क है ना, ये इसी से मिलते हैं हमें छोटा नागपुर के पठार में ही। ठीक, अब इधर देखो, दिख रहा है ना, ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। बीच से एक नदी गुजरी है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी गुजर जाती है? तो दामोदर। दामोदर नदी बीच से गुजरी है। उसके ऊपर वाले को बोलते हैं हजारीबाग का पठार। किसका? हजारीबाग का पठार। और इसके नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार। ध्यान देना, रांची का पठार। कौन सी नदी गुजरती है? दामोदर नदी। इसके बीचों बीच से दामोदर नदी गुजरती है छोटा नागपुर के पठार से। उसको दो हिस्से, छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रांची का पठार। यहीं से पूछता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। ठीक है, और ये दामोदर
नदी जो है, आप लोग सुना होगा कौन सी नदी में सोना मिलता है, ये मिलता है, तो क्या है, पूरा पठार जो पूरा लोहे से भरा हुआ है ना, इसी खनिज पदार्थ वाले एरिया से गुजरती है दामोदर नदी। तो इसी को आगे हम देखते हैं, फिर बताता हूँ। जब नदी पढ़ेंगे ना तब सब डिटेल में बताएंगे, ये मत सोचना कि ऐसे ही नदी नदी जब पढ़ेंगे नदी तंत्र तो अलग से सब बताऊंगा। छोटा नागपुर पठार के बारे में समझ गए। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर। उसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हजारीबाग का पठार और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रांची का पठार। अब इधर जो एक हिस्सा रह गया है, यहाँ पहले भविष्य में क्या था, ये आपस में ज्वाइंट था, ठीक है। नहीं तो सारी नदियां यहाँ से जाते जाते क्या कर दी, रास्ता बना दिया और उनके बीच में क्या हो गया, गैप हो गया, जिस गैप को क्या बोलते हैं, मालदा गैप। मालदा गैप क्वेश्चन पूछता है, ब्रह्मपुत्र गंगा जो रास्ता बनाती है गिरने, बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले, उस जगह को क्या बोलते हैं, तो मालदा गैप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मालदा गैप किसको अलग करता है, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। एक हो गया छोटा नागपुर पठार, दूसरा हो गया शिलांग का पठार। मेहनत से पढ़ो, ध्यान से, कंपटीशन का दौर है, बहुत कंपटीशन हाई जा रहा है। ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे को आता है या आ गया। हर एक वीडियो जो आपको बनाया जाता है आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। शिलांग का पठार, कौन सा पठार, शिलांग का पठार, ठीक। तो शिलांग का पठार मेघालय, मेघालय में है, ठीक है। कहाँ है, मेघालय में है। इसकी 3 चोटियां हैं, जो ये है ना, जो आप मेघालय को देखेंगे तो लगभग राउंड शेप में, क्या है, राउंड शेप में उसका है, लगभग थोड़ा थोड़ा मान लीजिए ऐसे लगभग गोले आकार में है। यहाँ पे इसकी चोटी है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। इसको बोलते हैं गारो, गारो खासो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासो भी बोलते हैं, खासी भी बोलते हैं, गारो खासो जयंतिया, जयंतिया। ये 3 क्या है, वहां की पहाड़ियां हैं। किसकी हिस्सा है, ये भी पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का ही जो पूर्वी विस्तार है जिसको शिलांग का पठार बोलते हैं, उसी का हिस्सा है। ये 3 क्या है, चोटियां हैं। तो जब बंगाल की खाड़ी से ऐसे जाता है, क्या, जब मानसून जाता है तो इन तीनों पहाड़ियों से आगे नहीं निकल पाता है। और यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है। खासो जो ये पहाड़ी है इसी का जगह है, क्या नाम है, मानसीराम, मानसीराम, ठीक है। चेरापूंजी भी इधर ही है। जो सबसे ज्यादा बारिश होती है ना तो मानसीराम में होती है। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी इधर कहाँ है, खासो के पहाड़ियों पे ही है, ठीक है। तो गारो खासो जयंतिया, ये 3 क्या है, चोटियां हैं। आपसे पूछ, पहाड़ियां हैं, आपसे पूछ दे हिमालय का हिस्सा है, नहीं, किसका हिस्सा है, पठार का। जब प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं ना, तो इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी हाइट है जब इधर से बंगाल की खाड़ी से यहाँ से जब उठता है, मौसम ऐसे जाता है, इन्हीं तीनों पहाड़ियों से टकरा के क्या है, आगे नहीं बढ़ पाता है, और यहीं पे धुआंधार क्या होती है, बारिश होती है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश नोट की गई थी मानसीराम में, वो इन्हीं खासी की पहाड़ियां पे है, खासों की पहाड़ियां पे है। चेरापूंजी भी इधर ही है। और इस पूछता है इसकी राजधानी, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, खासो, बहुत ही बेहतरीन है। और ये पूरा एरिया जो पठारी एरिया है चाय की खेती के लिए मशहूर। किसके लिए मशहूर है, चाय की खेती के लिए। देखोगे तो काफी ऊंचे ऐसे पहाड़ियां रहती हैं, पहाड़ियां नहीं, थोड़ा पठार टाइप का, थोड़ा प्लेन टाइप का रहता है, ऊपर ज्यादा प्लेन भी नहीं रहता। और पूरा
क्या रहता है, चाय का। तो चाय के बागान के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, पूछे शिलांग का पठार किसके लिए, किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा चाय की खेती के लिए। इसमें जो आज हमने देखा, क्या देखा, केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि को 3 भागों में बांटते हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। उसके बाद हम आ गए छोटे नागपुर पर। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटे नागपुर पठार को। ठीक है, पूरा जो इंडिया के खनिज पदार्थ मिलता है 70-80% यहीं से मिलता है। ठीक, उसके बाद में इसी का पूर्वी विस्तार कौन सा है, शिलांग का पठार। छोटा नागपुर को पठार को मतलब कि शिलांग के पठार को कौन अलग करता है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां आती हैं क्या बनाती है, मालदा गैस। ये याद रखना, ये पूछता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से निवेदन है, जो लोग नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने साथी हैं यदि उनको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।